आज हम एक कहानी की परतों को खोलेंगे। ऊपर से तो ये दो मामूली ठेले वालों की कहानी लगती है, लेकिन असल में ये कहानी है स्ट्रैटेजी और ह्यूमन साइकोलॉजी की। तो कहानी का सेंटर पॉइंट क्या है? एक सीधा सा सवाल कि तब क्या होता है जब एक इंसान की क्रिएटिविटी दूसरे की जलन से जा टकराती है। चलिए इसी सवाल के जवाब की तलाश करते हैं। तो मिलिए कहानी के दो किरदारों से। एक तरफ है हमारा हीरो राहुल, एकदम इनोवेटिव, नए नए पकवान बनाता है और पूरे गांव का दिल जीत चुका है। और दूसरी तरफ है निर्मल, उसका दोस्त, जो आज भी घिसे पिटे छोले भटूरे बेच रहा है। अब जाहिर है उसका धंधा तो एकदम ठप पड़ा है, और यही वजह है कि वो अपने ही दोस्त राहुल से जल भुनकर राख हो रहा है। अच्छा, तो राहुल इतना पॉपुलर था क्यों? अरे भाई, उसका मेन्यू ही ऐसा था। वो कुछ हटके कर रहा था। सोचिए जरा, मैगी की बिरयानी, चॉकलेट वाला समोसा और तो और चिकन समोसा। गांव वाले तो बस पागल थे उसके खाने के पीछे। लेकिन राहुल की ये कामयाबी निर्मल की आंखों में चुभ रही थी। उसे लग रहा था कि उसी की वजह से उसका धंधा नहीं चल रहा। मतलब अपनी नाकामी का सारा ठीकरा वो राहुल के सिर फोड़ रहा था, और उसकी ये जलन बढ़ती ही जा रही थी। तो अब कहानी में आता है एक बड़ा ही दिलचस्प मोड़। एक ऐसा मोड़ जहां राहुल का सबसे बड़ा आइडिया ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। राहुल ने सोचा अब कुछ बड़ा किया जाए। उसने उठाया एक मामूली सा टमाटर और उसे दे दिया एक शाही अंदाज। और क्या बनाया? शाही लाल लाल टमाटर बिरयानी। और भाई साहब, ये डिश तो मार्केट में आते ही सुपरहिट हो गई। सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था कि अचानक कहानी में एक ट्विस्ट आ गया। राहुल की सास की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई, इतनी कि उसे अपना ठेला वेला सब बंद करके कई दिनों के लिए गांव से बाहर जाना पड़ा। अब सोचिए, दांव पर क्या लगा था? राहुल की जिंदगी भर की कमाई, पूरे 5 लाख रुपए, वो भी कैश। अब इतने पैसे घर पर अकेले तो नहीं छोड़े जा सकते थे, है ना? तो ऐसे मुश्किल वक्त में राहुल ने किस पर भरोसा किया? अपने इकलौते दोस्त निर्मल पर, आंखें बंद करके। और दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया। प्लान ये था कि आधी रात को गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे ये सारे पैसे दबा देंगे। ये एक सीक्रेट था जो सिर्फ और सिर्फ उन दोनों के बीच रहना था। और बस यहीं से कहानी पूरी तरह पलट जाती है। भरोसा टूटता है और अब जरूरत पड़ती है एक नई, एक चतुर चाल की। और निर्मल लालच में अंधा हो गया। उसकी पत्नी ने उसे और उकसाया, और उसने दोस्ती की सारी कस्में, सारे वादे सब तोड़ दिए। वो रात के अंधेरे में गया और अपने ही दोस्त की जिंदगी भर की कमाई पर हाथ साफ कर दिया। कुछ दिन बीत गए। राहुल वापस आया और सीधा उसी पेड़ के नीचे पहुंचा। लेकिन जैसे ही उसने गड्ढा खोदा, उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा शॉक लगा। वहां कुछ भी नहीं था। पैसे गायब थे। और अब कहानी में एंट्री होती है असली रणनीतिकार की, राहुल की पत्नी निशा। वो एक बात बहुत अच्छे से समझ गई थी कि निर्मल के खिलाफ उनके पास कोई सबूत नहीं है, तो उससे भिड़ने के लिए बाहुबल नहीं बल्कि बुद्धिबल की जरूरत थी। तो निशा ने तैयार की एक जवाबी चाल, एकदम ब्रिलियंट। उसने राहुल को समझाया, देखो, निर्मल के सामने ऐसे रहो जैसे कुछ पता ही नहीं चला। फिर एक झूठी कहानी बनाओ कि तुम्हें 1 लाख रुपए और मिले हैं, और उसे प्रस्ताव दो कि चलो ये पैसे भी वहीं दबा देते हैं। प्लान एकदम सीधा था। निर्मल के लालच को ही उसके खिलाफ इस्तेमाल करो। तो जाल बिछ चुका था। अब बस इंतजार था शिकारी के फंसने का। देखते हैं राहुल और निशा अपना दांव कैसे खेलते हैं। तो अगले दिन राहुल पहुंचा निर्मल के पास और बहुत ही चालाकी से उसने चारा फेंका। बोला, यार, मेरी सास ने जमीन के लिए 1 लाख रुपए और दिए हैं। सोच रहा हूं आज रात उसे भी बाकी पैसों के साथ ही दबा दो। अब ये सुनते ही निर्मल के दिमाग में कैलकुलेशन शुरू हो गया। एक तरफ तो पकड़े जाने का डर था, लेकिन दूसरी तरफ और ज्यादा पैसों का लालच उस डर पर हावी हो गया। ऊपर से उसकी पत्नी ने भी पट्टी पढ़ाई कि अरे, पुराने 5 लाख वापस रख दो, एक बार और 1 लाख आ जाए तो एक साथ पूरे 6 लाख उठा लेंगे। और बस निर्मल लालच में इतना अंधा हो गया कि उसने वही किया। उसने चोरी किए हुए पूरे 5 लाख रुपए चुपचाप वापस उसी गड्ढे में रख दिए, इस उम्मीद में कि अगली रात उसके हाथ एक बहुत बड़ा खजाना लगने वाला है। अगले दिन राहुल बड़े ही आराम से निर्मल से मिला और बोला, यार निर्मल, हमारा बाहर जाने का प्लान कैंसिल हो गया। तो मैंने सोचा, पैसे पड़े पड़े क्या करेंगे, मैं रात में ही जाकर वो 5 लाख रुपए निकाल लाया। और गेम ओवर। ये था चेकमेट।
बस ये एक लाइन सुनते ही निर्मल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ आ गया कि वो किस बुरी तरह से अपने ही जाल में फंस चुका है। ये झटका वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और चक्कर खाकर वहीं ढेर हो गया। तो इस छोटी सी लेकिन बड़ी मजेदार कहानी से सीखने को क्या मिलता है? चलिए इसके सार को समझते हैं। तो देखिए, सबक एकदम साफ है। पहला, जब भी कोई कुछ नया और अच्छा करता है तो तारीफ करने वाले भी होते हैं और जलने वाले भी। दूसरा, लालच इंसान को बहुत कमजोर और वल्नरेबल बना देता है। और सबसे जरूरी सबक कि कभी-कभी सीधी टक्कर से ज्यादा असरदार एक चतुर चाल होती है। दिमाग ताकत से हमेशा बड़ा हथियार है। तो आखिर में एक सवाल सबके लिए है, सोचने के लिए। जब कभी विश्वासघात का सामना हो तो समझदारी किस में है? टकराव में या फिर एक सोची समझी रणनीति में? इस बारे में विचार जरूर